अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर। मैं हूं आपका ट्रेनर उमर फारूक। आज की क्लास के अंदर हम लोग बैच लोगो पढ़ेंगे। बैच लोगो को पहले हम लोग देख लेते हैं बैच लोगो होता किस किस्म का है। अब बैच लोगो के अंदर आप लोगों ने तकरीबन जितने लेयर्स वगैरह के रिलेटेड टूल हो गए, पाथ फाइंडर का टूल हो गया, स्ट्रोक का टूल, ये जितने भी टूल हैं ये सारे के सारे हम पढ़ेंगे। ये एक ऐसा हमारी क्लास हो जाएगी जिसके अंदर हम लोगों की जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगर बैच लोगों को हम लोग देखें, यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट शेप के बैच नज़र आएंगे, डिफरेंट किस्म के काम करते हुए नज़र आएंगे। ये बैच लोगो ओरिजिनली विंटेज लोगो का पार्ट है। हम लोग लेटर ऑन विंटेज लोगों को पढ़ेंगे, उसकी मल्टीपल टाइप्स आ जाती हैं, उन टाइप्स को पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। लेकिन उससे पहले हम लोग बैच लोगो पढ़ लेते हैं। अब बैच लोगो पहले पढ़ने की रीज़न क्या आ जाती है कि इसके अंदर हम लोग जितने भी पुराने टूल्स पढ़े हुए हैं, अभी तक हम लोगों ने जो कुछ पढ़े वो सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। वंस यू आर डन विद बैच लोगो, आप लोगों के अपने टूल्स क्लियर हो जाएंगे और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा अपने ऊपर कि आप डिफरेंट किस्म के काम कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर के अंदर डिफरेंट किस्म की शेप्स बना सकते हैं और ये चीज़ एज होल आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम लोग आएँ, बैच लोगो डिफरेंट किस्म के हमें नज़र आएंगे, इनमें डिफरेंट किस्म की चीज़ें होती हुई हमें नज़र आएंगी। हम लोग स्टार्ट करेंगे इस बैच लोगो से। पहली प्रैक्टिस हमारी इस बैच लोगो की होगी। अब यहाँ पे देखें, एक ये वाली ऑप्शन आ जाती है हमारे पास और सेकंड ये वाली ऑप्शन आ जाती है। हम लोग इस ऑप्शन को स्टडी करेंगे, इसको रीडिज़ाइन करेंगे और रीडिज़ाइन करने का रीज़न क्या आ जाता है कि ये वाला बैच जो है हमारा कंपैरेटिवली इसके मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा कम्प्लेक्स है, इसके अंदर थोड़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। मैं इस बैच को कॉपी करता हूँ, इलस्ट्रेटर में आके न्यू आर्टबोर्ड ओपन करेंगे। मैं एक बार इलस्ट्रेटर अपना रीस्टार्ट कर देता हूँ। अच्छा, अभी आप देखें, ये मेरा इलस्ट्रेटर एक इशू कर रहा था, ये वर्किंग प्रॉपर नहीं था कर रहा। ये सम टाइम बहुत रेयर केसेस में ये आपका इशू होता है, ये बार बार इशू नहीं होता, लेकिन ये इशू आपको कभी कभी तब फेस करना पड़ सकता है जब आपने अपना सिस्टम काफ़ी देर के लिए ऑन रखा हो और इलस्ट्रेटर आपका ऑन ही रहा हो, तब आपका सिस्टम स्लो हो सकता है, ये इशू आपका आ सकता है। उसमें क्या होता है, आप लोग अपना इलस्ट्रेटर बंद कर सकते हैं और उसको रीस्टार्ट करें, देखिए हमारा इशू सॉल्व हो गया। इसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ जाती है वो ये आती है कि अगर हमारा बहुत ज़्यादा लैपटॉप हीट अप हो रहा हो, लैपटॉप को थोड़ी देर के लिए बंद कर दें और उसके बाद जब ये कूल डाउन कर चुका हो तो इसको वापस ऑन कर दें, तो आपकी जो स्पीड है वो बेहतर हो जाती है। सेकेंडली, अगर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए, देखें अगर आपके सिस्टम के अंदर रैम कम है, मैं यहाँ पे जाऊँगा, अबाउट दिस मैक में आएंगे। यहाँ पे देखिए मुझे ये बता रहा है कि मैकबुक 15 इंच है, 2018 वेरिएंट है, 2.2 गीगाहर्ट्ज़ i7 कोर है इसकी। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है हमारे लिए वो है ये रैम 16 GB है। अगर आपकी 2 या 4 GB रैम लगी हुई है ना, तो वो आपके सिस्टम को स्लो कर सकती है। इसके साथ फिर ग्राफिक कार्ड और आपकी SSD हार्ड ड्राइव आ जाती है। मसलन ये स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास अभी ये 256 GB की है, लेकिन इसके अंदर जो है मेरी SSD लगी हुई है। अब SSD लगे होने की वजह से सिस्टम बहुत फास्ट हो जाता है। हम लोग वापस आते हैं इलस्ट्रेटर के ऊपर, कंट्रोल V करते हैं, हमारा यहाँ पे ये इमेज आ जाएगी। लेयर्स में आके मैं क्या करूँगा, मैं इस इमेज को लॉक कर दूँगा। इमेज को जब मैंने लॉक कर दिया, अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, देखें दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये है कि मैं इस इमेज को यहाँ पे लॉक कर दूँ और इस साइड पे खुद से ये वाला लोगो बना लूँ, या दूसरी ऑप्शन क्या आ जाती है, इस इमेज के ऊपर ही मैं लोगो बनाऊँ।
अब ये दो डिफरेंट प्रोसेस होंगे जिसके थ्रू हम लोग चलेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इस इमेज के ऊपर लोगो बनाता हूँ, फिर मैं क्या करूँगा कि इसकी राइट साइड पे विदाउट इमेज के जो है ना लोगो बनाऊँगा। हमारे पास जो सबसे छोटी चीज़ है वो सबसे पहले बनाएंगे। सबसे छोटी चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है, ये वाली लेयर आ जाती है। मैं इस लेयर को बनाऊँगा, वाइट कलर है। अब उसने थोड़ा सा वो राउंडेड रेक्टेंगुलर शेप्स यूज़ की हुई हैं, हम लोग क्या कर लेते हैं, स्केयर यूज़ कर लेते हैं। दोनों ठीक हैं। वैसे होते ये जो अगर ओरिजिनली आप देखें ना, डम बेल्स की बात हो रही है तो वो साइड से हमें राउंडेड ही लगा नज़र आते हैं, लेकिन हम इस वजह से क्या करते हैं कि इनको राउंडेड रेक्टेंगुलर शेप ही यूज़ कर लेते हैं। एक साइड हमारी बन जाएगी तो हम क्या करेंगे, दूसरी साइड भी बना लेंगे। अब दूसरी साइड बनानी हो तो किस तरह बना सकते हैं, ऑल्ट का बटन मैं ले सकता हूँ, इसको थोड़ा सा इस तरफ कर देते हैं। ऑल्ट का बटन दबा के मैं इसको दूसरी साइड पे लेके जाऊँ, ये कॉपी बन जाएगी। और फिर इसको क्या कर सकता हूँ, शिफ्ट का बटन दबा के रोटेट कर सकता हूँ मैं। ये रोटेट किया, हमारी शेप इस तरफ सेट हो गई। अब स्केयर हम लोगों ने प्रेस कर दिया, ये मैंने इसकी स्केयर से शेप बना ली और जो है ना ये हमारी बेसिक शेप बन गई। देखिए अब ये वाली जो है ना शेप, इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये एग्जैक्टली हो। रीज़न बीइंग ये हमारा एक रैंडम लोगो था, इसमें अगर प्रैक्टिस के लिए आप करना चाहें तो वेल एंड गुड, वरना इसके अंदर इतनी डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कंट्रोल जी का बटन दबाता हूँ, ग्रुप कर दूँगा इसको। ग्रुप करने के बाद मैं क्या करूँगा, इस लेयर को सबसे नीचे भेज दूंगा। सबसे नीचे भेजने के लिए मुझे राइट क्लिक करना पड़ेगा, अरेंज में जाके सेंड टू बैक की ऑप्शन है, सेंड टू बैक की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा, ये सबसे नीचे चला जाएगा। मैं कंट्रोल 2 का बटन दबाऊंगा या यहाँ पे क्लिक करूँ, मेरी लेयर लॉक हो जाएगी। अब ये रीज़न क्या आ जाती है कि हम लोग लेयर को सबसे नीचे भेज के लॉक कर रहे हैं। रीज़न ये है, देखिए सर्टेन शेप्स ऐसी होंगी जब वो बना रहे होंगे हम, तो हमारी नीचे वाली चीज़ें छुपती जाएंगी। मसलन ये वाला बनाया, अब इसके ऊपर मैंने जो है ना अगर एक स्केयर सर्कल बना लेता ब्लैक कलर का, तो हमने वो जो डम्बेल्स नीचे बनाए थे, या बार डम्बेल्स है मेरे ख्याल से, डम्बेल हमारे जो है ना वो छुप जाते। तो उस चीज़ को शो करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, उसको सबसे नीचे वाली लेयर में भेज दिया। जब एंड पे हमारी शेप बन जाएगी, टोटल कंप्लीटली बन जाएगी, उसका फ़ायदा हमें क्या होगा कि हमारा डंबल सबसे ऊपर होगा और साथ साथ बाकी लेयर्स अरेंज होती जाएंगी। ये चीज़ मैं अभी दिखाता हूँ। हम एक सर्कल बनाएंगे जो हमारे वो पहले सर्कल के बराबर हो और उसको सेंटर में ले आएंगे और इसकी कॉपी कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल एफ से पेस्ट किया और इसकी लेयर को रीअरेंज करके रीसाइज किया। इसके बराबर हम लोगों ने वो जो बाहर वाला सर्कल था उसके बराबर रख के कंट्रोल शिफ्ट और ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट के थ्रू मैं इसको सबसे नीचे भेजूंगा, कंट्रोल 2 से लॉक करूंगा। अगर अब मैं ये पिक्चर वाली लेयर को ऑफ करूं, आप देखेंगे कि आप जो डंबल है हमारा वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ गया। अब जब ये ऊपर आ गया, इसका फ़ायदा क्या हुआ है कि अब हमारी लेयर जो मैं लेयर भेजता जाऊंगा वो पीछे जाती जाएगी और वो प्रॉपरली जब लास्ट लेयर बन जाएगी, हम सिर्फ ये पिक्चर ऑफ करेंगे तो सारे की सारा हमारे पास लोगो बना हुआ आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए हमने एक ये एक्स्ट्रा सर्कल बनाया था। ये एक्स्ट्रा सर्कल बनाने की रीज़न क्या आती है कि लेट से मैं एक सर्कल यहाँ पे बनाता हूँ बड़ा, लेकिन गलती से ये वाला सर्कल मेरा आगे पीछे हो गया ना, तो मेरी सारी की सारी शेप ख़राब हो सकती है।
हमेशा रेफरेंस के लिए एक हम लोग सर्कल रखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करके इसको रीसाइज करना होता है। अब देखिए मैं रीसाइज करता जाऊंगा, ये सारे के सारे सर्कल्स के बराबर रीसाइज हो रहा होगा, लेकिन अगर बीच में यहाँ से कोई चीज़ जगह एंगल मूव हो गया ना, तो हमारा सर्कल ख़राब हो जाएगा। इसकी वजह से हमें वो एक एक्स्ट्रा सर्कल बीच में हम लोग बना के रख लेते हैं, टू बी ऑन सेफ साइड की अगर लेट से कोई गलती वगैरह हो जाती है तो ये वाला सर्कल हमारा हेल्प करे हमें लेटर ऑन स्टेज के ऊपर कि हम लोग इस चीज़ को आगे पीछे ना हो जाए, शेप वगैरह हमारी ठीक है ख़राब ना हो जाए हमारे से। अब ये मेरी शेप हो गई, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ़ किया, इसको रीसाइज किया, कलर इसको ब्लैक कर दिया लेयर को, और मैं क्या करता हूँ, ये वाली तो लेयर हमारी बन चुकी थी, मैं क्या करता हूँ वाइट लेयर के बराबर इसको कर देता हूँ। वाइट लेयर के साथ मैं क्या करूँगा, इसको सबसे नीचे भेज दूँगा और यहाँ से लेयर को लॉक कर दूँगा। फिर कंट्रोल सी कंट्रोल एफ़ करूँगा। अब देखें कंट्रोल सी एक बार किया हुआ है तो बार बार मुझे कंट्रोल सी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपल कंट्रोल एफ़ भी कर सकता हूँ। लेयर को सबसे नीचे भेज दिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, ये सर्कल्स या डॉट्स बनाने की बात आती है। आप लोगों के पास 1 मिनट है, 1 मिनट के लिए आप पॉसिबल ऑप्शन सोचें कि ये डॉट्स हमारे कैसे बन सकते हैं। फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये डॉट्स कैसे बन सकते हैं। देखें ये सोचने वाली बात है, आपको अभी तक आपका जहन काम करना चाहिए था और आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये डॉट्स कैसे बन सकते हैं। आई होप सो ज़्यादातर बच्चों ने गेस कर लिया होगा, जिन्हें जो गेस नहीं कर सके उनके लिए ये है कि हम लोग टाइपोना पार्ट 2 लेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हमारे कीबोर्ड के ऊपर है डॉट का बटन। वो डॉट का बटन मैं दबाता जाऊंगा, यहाँ पे आप देखेंगे मेरे डॉट्स बन रहे हैं। फिर मैं करैक्टर का पैनल ओपन करूँगा, यहाँ से सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डॉट्स का साइज़ इंक्रीज़ कर दूँगा। साइज़ अच्छा ये हमें सिलेक्शन इसकी करनी पड़ेगी, साइज़ फिर इंक्रीज़ होगा। साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद मुझे इसका गैप देना है, गैप हमारा होगा वी स्पेसिंग के थ्रू, वी स्पेसिंग के थ्रू हम इसका गैप दे देंगे। ये गैप देने क्या, अब इसके बाद अब मैं ये देखें ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है 19-20 का, ये डिफरेंस सारे का सारा रिमूव हो सकता है। आपको वी स्पेसिंग एडजस्ट करनी पड़ेगी, डॉट्स का साइज़, नंबर ऑफ़ डॉट्स, ये चीज़ें आप एक्सपेरिमेंट करें, आपका 5-10 मिनट लग सकते हैं इस चीज़ के अंदर। आप एग्जैक्टली सिमिलर डॉट्स भी बना सकते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट सिमिलर डॉट्स नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि कमी बेशी देखने वाले को फील नहीं होगी। जो बनाने वाला है उसने भी रैंडमली बनाए थे, बिल्कुल हमारी तरह हम भी रैंडमली बनाते हैं। राइट क्लिक करेंगे, अरेंज में जाएंगे, सेंड टू बैक से इसको नीचे की तरफ भेज देंगे। सबसे नीचे वाली लेयर में आ गया, ये ब्लू डॉट हमें शो कर रहा है, यहाँ से क्लिक करके मैं इसको लॉक कर दूंगा। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ कर दिया, कंट्रोल सी कर लें तब भी गुड, ना करें तब भी मर्जी आपकी। यहाँ से कलर वाइट किया, सबसे नीचे भेज दिया। अब याद रखेंगे जहाँ जहाँ पे आप लोगों को वाइट कलर नज़र आ रहा है वो एक एडिशनल लेयर है और वो एडिशनल लेयर आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखें, मैं अपनी लेयर को क्लोज करता हूँ, देखता हूँ कहाँ तक मेरा डिज़ाइन बना है। मुझे एक चीज़ शो हो रही है कि मेरी जो है ना यहाँ से वो एक सर्कल मिसिंग है। वो सर्कल वापस लाने के लिए मैं क्या करूँगा कि कंट्रोल सी कंट्रोल एफ किया, एक और सर्कल बनाया ब्लैक कलर का, और इसको एक लेयर में क्या करूँगा ऊपर की तरफ ले आऊँगा। अब ऊपर की तरफ लाने का फ़ायदा क्या हुआ, अब
यहाँ पे हमें फिगर आउट करना पड़ेगा ये लेयर्स को कि कौन सी लेयर कहाँ पे है। सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पे, ये हमारी ब्लैक लेयर है, ये ऊपर आएगी ये एक पॉइंट, ये वाइट लेयर है हमारी। ठीक, अब वाइट लेयर और ब्लैक लेयर में देखिए बड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे बड़ी पतली सी हमें ब्लैक लेयर नज़र आ रही है। मैं क्या करूँगा, ब्लैक लेयर को सिलेक्ट करके थोड़ा सा रीसाइज करूँगा सो दैट वो हमें नज़र आना शुरू हो। इशू क्या था, लेयर एग्जिस्ट कर रही थी लेकिन उसका साइज़ इस किस्म का था कि हमें फील नहीं हो रहा था कि भाई क्या ये लेयर हमारी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। मैं भी एक बार कंफ्यूज हो गया था कि भाई ये इशू क्या हो रहा है। अगर इस किस्म का आपको इशू आया, आप क्या कर सकते हैं, जो लास्ट वाली वाइट लेयर है उसका कलर आप चेंज कर दें। अब ये देखें वो लेयर ऊपर है हमारी, उसको मैंने सबसे नीचे भेज दिया। अब यहाँ पे मे बी कोई एडिशनल लेयर तो नहीं है हमारे पास। यस, एक वाइट की एडिशनल लेयर थी, वो लेयर हम डिलीट कर देते हैं। इसको वाइट लेयर करके हम लोग क्या करेंगे, दोनों लेयर्स को लॉक करेंगे और कलर को वापस ऑन कर देंगे। इस वाइट लेयर तक हम लोग पहुँचे हुए हैं, सब कुछ लॉक हो गया लेयर। कंट्रोल F करूँगा मैं, इस बार डिलीट करता हूँ। देखें वापस हम लोग इधर आते हैं। कॉपी मेरी गलत लेयर हो चुकी है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल F करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ मैं टेक्स्ट के लिए। टेक्स्ट के लिए पहला सर्कल मेरा यहाँ पे बनेगा, दूसरा सर्कल जो है मेरा इस टेक्स्ट के इस तरफ बनेगा। अब ये बात आपके जहन में होनी चाहिए, जो टेक्स्ट है आपका ये दो सर्कल्स के ऊपर लिखा जाता है। ऊपर वाला टेक्स्ट अलग लिखा जाता है, नीचे वाला टेक्स्ट आपका अलग लिखा जाता है। ऊपर वाला जो टेक्स्ट है आपका वो अंदर वाले छोटे सर्कल पे लिखा जाएगा, जबकि ये जो बड़े वाला टेक्स्ट है जो नीचे की तरफ है, बड़े वाले सर्कल पे लिखा जाएगा नीचे वाला टेक्स्ट। अब यहाँ पे उन्होंने टेक्स्ट को थोड़ा सा साइज डिफरेंट किया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट बेशक थोड़ा कर दें लेकिन साइज दोनों का बराबर कर देंगे, जिस तरह ओरिजिनली टेक्स्ट लिखा जाना चाहिए। मैं क्या लिखता हूँ, पावर हाउस जिम। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ येलो में, ताकि मुझे नज़र आना शुरू हो जाए मेरा टेक्स्ट कहाँ पे है। फ़ॉन्ट में अपनी मर्ज़ी का कोई चूज़ कर लेता हूँ। और इसका साइज़ मैं कर दूंगा छोटा। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास ऊपर वाला टेक्स्ट आ गया ना। ऊपर वाला टेक्स्ट कंट्रोल R का बटन लेंगे, ये हमारे पास आ जाता है रूलर। शॉर्टकट है रूलर का, कंट्रोल R। रूलर किस तरह काम करते हैं, रूलर आप यहाँ से इनको लेफ़्ट से भी खींच के ला सकते हैं और आप टॉप से भी ला सकते हैं। रूलर्स आपको हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ को चेक करने में कि क्या वो प्रॉपरली अलाइन है या नहीं है, क्या वो एंगल पे है या नहीं है। और रूलर्स आपके प्रिंटिंग में नहीं आते, आपके पिक्चर्स में नहीं आते, ये सिर्फ़ और सिर्फ सोर्स फाइल में शो होते हैं। यहाँ पे देखें ये मेरी सोर्स फाइल है, तो इसमें पिक्चर के अंदर ये शो नहीं हो रहा, लेकिन जबकि हमारी सोर्स फाइल के अंदर ये चीज़ शो हो रही है। अब मैं दोनों साइड को बराबर करना था, मैं रूलर लेके आया। रूलर से रोटेट करने के लिए सिलेक्शन टूल यूज़ होगा। रूलर हमें बताएगा अच्छा ये दोनों साइडें बराबर हो गई हैं। अब ये वाला जो सर्कल है मैं इसको छोटा कर दूंगा। ये वाला सर्कल मेरा जो है ये ऊपर टच करना चाहिए, ऊपर वाले एंगल पे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। मैं नीचे टेक्स्ट लिखना शुरू करता हूँ, रीच योर टेंशन। इसका कलर मैं येलो कर देता हूँ और ये हमारे पास ब्लू वाले जो लाइन है, हैंडल है, इसको पकड़ के अंदर की तरफ लाऊंगा, टेक्स्ट मेरा अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या इशू हो सकता है, टेक्स्ट मेरा ज़्यादा हो सकता है। मैं क्या करता हूँ इसको रिमूव कर देता हूँ। देखें ये अभी प्री मेड डिज़ाइन है, इस वजह से हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसका।
लेकिन जब हमारे पास अपना हमारा डिज़ाइन होगा, हम लोग गैप इनके दरमियान का, टेक्स्ट का साइज़, सारी चीज़ें जो हैं वो परफेक्टली चेक करते हैं कि कहीं पे कोई गलती तो नहीं हो रही, कहीं कोई मसला तो नहीं हो रहा, टेक्स्ट हमारे दोनों बराबर आ रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिज़ाइन करते हैं। अब रूलर की लाइन में एक और लेके आऊँगा और इसको यहाँ पे रखूँगा। ये हमें शो कर रहा है भाई कि तकरीबन ठीक है। हल्का सा स्लाइटली इसको इस तरह राइट साइड में मूव करना पड़ेगा, अलाइन होगी हमारी शेप। अब अगर इन दोनों को मैं यहाँ पे लेके आऊँ तो आप देखेंगे ये एक परफेक्ट सर्कल में हमें डिज़ाइन नज़र आ रहा है। अब ये परफेक्ट सर्कल में हमें डिज़ाइन तभी शो होगा जब ये दोनों सर्कल ये ऊपर नीचे टेक्स्ट को दोनों साइड से टच करेंगे, और ये चीज़ आप तब डिफ़ाइन करते हैं जब आप सर्कल्स ड्रॉ कर रहे होते हैं। अगर सर्कल्स ड्रॉ करते वक्त आप ये चीज़ डिफ़ाइन नहीं करेंगे, आपका डिज़ाइन नहीं बनेगा प्रॉपरली। यहाँ पे मैं इस चीज़ को क्लोज करता हूँ। अब दोनों का कलर मैं वाइट करूँगा। वाइट कलर करने के बाद सेंड टू बैक करूँगा और नीचे जाके मैं क्या करूँगा, लेयर्स को लॉक कर दूँगा। इसकी कॉपी बनाऊँगा कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और इसको मैं वापस रीसाइज करके ब्लैक कलर के बराबर करूँगा, सेंड टू बैक करूँगा, लेयर को कंट्रोल 2 के बटन से लॉक कर दूँगा। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ किया, रीसाइज करके वाइट लेयर के बराबर किया, वाइट कलर दिया, लेयर को सेंड टू बैक किया, कंट्रोल 2 कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट के बटन से हमारी लेयर पीछे की तरफ जाएगी। राइट क्लिक करके अरेंज की ऑप्शन बी आती है हमारे पास, हम लोग उसके थ्रू भी जो है अपनी लेयर को नीचे की तरफ भेज सकते हैं। अब लास्ट लेयर हमारे पास आ जाती है ब्लैक कलर की। ब्लैक लेयर को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, लेकिन इस लेयर के अंदर हमें क्या नज़र आ रहा है कि ये लेयर हमारी डिफरेंट है। इसके एजेस हैं, मैं पिक्चर ऑफ कर देता हूँ, इसको सबसे पीछे भेज देता हूँ। अब लास्ट दोनों लेयर्स को मैं क्या करूँगा, अनलॉक करके इसको टेक्स्ट के साइज़ के मुताबिक मैं रीसाइज कर दूँगा कि टेक्स्ट का इधर जितना साइज डिफरेंस है ना एरिया का, उतना ही हमारा गैप ऊपर की तरफ भी आ जाए ताकि ये हमें प्रॉपर नज़र आए। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो आप देखें ये वाला हमारा जो बैच था ये बन गया, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे इसको मज़ीद अगर करना है बड़ा, प्रॉपर वो एजेस देने हैं, मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा बाहर निकालूंगा। इफ़ेक्ट में जाके डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर जिगजैग की ऑप्शन है, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, इफ़ेक्ट के अंदर जाके डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म और जिगजैग की ऑप्शन, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। रिलेटिव स्मूथ, अब यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास आ रही हैं, मैं उन ऑप्शंस को चेक करूँगा। उन ऑप्शंस को चेक करने के बाद ओके का बटन क्लिक करूँगा और रीसाइज कर दूँगा। रीसाइज करने के बाद ऑब्जेक्ट एक्सपैंड एक्सपीरियंस, इसको दोबारा एक्सपेंड कर देंगे। अब अगर आप देखें मेरे पास ये वो शेप बन गई है जो हमारे पास वहाँ पे नीचे की तरफ थी। अब नीचे वो जो शेप थी उसके अंदर स्लाइटली डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस अगर मुझे क्रिएट करना है, वो डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा कि मैं अपीयरेंस में जाऊँ, जिगजैग के ऊपर डबल क्लिक करूँ और मैं वापस इसके जो ये एजेस है, नंबर ऑफ एजेस में ज़्यादा करूँ। अब ये जिगजैग का टूल किस तरह काम करता है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके साथ हमारा जो ये अपीयरेंस का पैनल है ये किस तरह काम करता है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जिगजैग का पैनल मैं डिस्कस करता हूँ। जिगजैग का पैनल किसी भी चीज़ के ऊपर जो है ना वर्क कर लेगा। जो डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर जिगजैग का टूल है ये किसी भी शेप के ऊपर अप्लाई होता है, लेकिन इस पैनल के अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म की सेटिंग्स आ जाती हैं। सबसे पहले आ जाती है प्रीव्यू का बटन। अब प्रीव्यू का बटन जो है आप हमेशा याद रखेंगे, जब भी कोई चीज़ आप बनाने लगें तो आप हमेशा क्या करेंगे, प्रीव्यू का बटन ऑन कर देंगे।
इससे क्या होगा, जो भी आप चेंज करेंगे चीज़ें वो आपको रियल टाइम शो होंगी। अगर आप प्रीव्यू का बटन नहीं प्रेस करते तो चेंज आपको नज़र नहीं आएगा। सेकेंडली क्या चीज़ आ जाती है कि यहाँ पे पैनल्स के अंदर बहुत डिफरेंट किस्म की चीज़ें होती हैं। हर पैनल के अंदर डिफरेंट किस्म के काम होते हुए आपको नज़र आएंगे। आप लोगों को जब भी कोई पैनल नज़र आए, प्रीव्यू का बटन प्रेस करें और उसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है काम, उसको आप चेक करते जाएं। आपको खुद ब खुद पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये चीज़ क्या हो रही है हमारी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे साइज़ की बात करता हूँ। ये साइज़ क्या चीज़ शो कर रही है कि ये जो हमारे एजेस होंगे इनकी हाइट कितनी हो। रिलेटिव क्या आता है कि इसको रिलेटिव हम लोगों ने एजेस के करना है या सर्कल के रिलेटिवली हम लोगों ने एब्सलूट के तरीके से इसको जो है ना साइजिंग करनी है। रिजेस पर सेगमेंट कि ये जो हमारे किनारे हैं ये कितने ज़्यादा हों, कम हों, ज़्यादा हों। नीचे स्मूथ और कॉर्नर की ऑप्शन आ जाती है। अगर मैं स्मूथ लिखूँगा ये सर्कुलर हो जाएगा, कॉर्नर करूँगा तो ये एजेस हो जाएंगे। ओके कर देता हूँ। अब मैं शेप को एक्सपेंड करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो जिगजैग का इफ़ेक्ट था वो ख़त्म हो गया। रीज़न बीइंग हम लोगों ने शेप को एडिट कर दिया है। जब भी आप किसी शेप के ऊपर कोई इफ़ेक्ट लगाते हैं, जब तक आप उसको एक्सपेंड नहीं करते वो इफ़ेक्ट वहीं पे वैसा रहता है, एडिटेबल रहता है। लेकिन जब एक बार उस शेप को आप ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड करने से क्या होता है कि आपकी जो शेप है वो एडिटेबल नहीं रहती। अब मैं वापस जाता हूँ, कंट्रोल Z का बटन दबा के अनडू करता हूँ। आपको याद होना चाहिए कंट्रोल शिफ्ट के बटन से रीडू होगा। हमारे पास आ जाता है अपीयरेंस का पैनल। अपीयरेंस का पैनल आपका क्या करेगा कि मैं अपीयरेंस का पैनल लेता हूँ, ये मैं इसके ऊपर अगर जो है ना ये डिफरेंट किस्म की चीज़ें, ये एग्जैक्टली आपका जो है ना लेयर के टूल की तरह काम करता है। यहाँ पे आई को ऑन ऑफ कर सकते हैं आप। मसलन अगर आपने कोई दिया हुआ इफ़ेक्ट, आप उसको ऑन ऑफ कर देंगे तो वो चीज़ इफ़ेक्ट डिसअपीयर हो जाएगा। अगर किसी इफ़ेक्ट को आपने एडिट करना है, डबल क्लिक करेंगे उसका पैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ आती है, आपको याद रखना चाहिए कि जितने भी इफ़ेक्ट्स, जो चीज़ें आपने एक शेप पे अप्लाई की हैं, अपीयरेंस पैनल में वो सारी चीज़ें आपको शो होती हैं। लेयर्स और अपीयरेंस के अंदर ये डिफरेंस आ जाता है। अगर आपने एक इफ़ेक्ट दिया हुआ है, आप दोबारा इफ़ेक्ट को एडिट करना चाहते हैं, आप यहाँ अपीयरेंस से इफ़ेक्ट को एडिट करेंगे, इफ़ेक्ट में जाके दोबारा आप उसको जो है ना अप्लाई नहीं करेंगे। अगर आप दोबारा अप्लाई करते हैं तो आपकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक, वो आपका नया इफ़ेक्ट अप्लाई हो जाता है इसके ऊपर। आई होप सो आप लोगों को यहाँ तक सारी बात समझ आ गई होगी, कोई इशू नहीं होगा आपको। अब देखें, ये एक और चीज़ आ जाती है, चैप्टर आ जाता है कि इफ़ेक्ट्स के ऊपर अगर हम लोग मज़ीद इफ़ेक्ट लगाएं तो वो चीज़ क्या करेगी, क्या इफ़ेक्ट बन सकता है, वो शेप के ऊपर हमारे क्या फ़र्क लेके आती है। ठीक है। अब ये सारी की सारी आप लोगों के अपने जहन के ऊपर बात है कि आप कहाँ तक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, चीज़ों को कहाँ तक एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते। फॉर एग्जांपल देखें, ये वैसे रैंडमली एक मैंने बात करते करते ट्राई की शेप, तो अब कहने को ये बड़ा अजीब और गरीब सा गन समझ गया, लेकिन अगर इसको मैं जूम आउट करूँ ना इस लेवल पे, तो ये लगता है भाई किसी ने बहुत मेहनत करके, बहुत सोच समझ के कोई बहुत आर्टिस्टिक किस्म की चीज़ बनाई है। ओरिजिनली क्या है कि हम लोग रैंडमली बात कर रहे थे, रैंडमली बात करते करते हम लोगों ने एक चीज़ बना डाली। सिमिलरली एक्सपेरिमेंट करने का फ़ायदे क्या होता है कि आप बहुत से काम ऐसे कर लेंगे, बहुत सी चीज़ें आप लोगों की ऐसी हो जाएंगी जो अनविलिंगली खुद ही डिज़ाइन हो जाएंगी। लेकिन इस काम के लिए शर्त क्या आती है? प्रैक्टिस। अब
इस बैच को हम लोग डिलीट करते हैं। पहली आप लोगों की असाइनमेंट क्या है, आप लोगों ने बैच को इस तरह बनाना है जिस तरह अभी मैंने बनाया है। पहली असाइनमेंट आपकी ये आ गई लेयर्स को अरेंज करके बनाने की। अब दूसरी असाइनमेंट में क्या होगा कि हम लोग ऑफसेट पाथ टूल को पढ़ेंगे। देन हमारे पास लास्ट तरीका आ जाएगा कि ऑफसेट पाथ के बगैर हम लोग डायरेक्टली ये टूल बनाएं। ठीक, इस लेक्चर में हम लोग जाएंगे ऑफसेट पाथ तक। ऑफसेट पाथ के टूल के थ्रू हम लोग ये बनाएंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर आ जाएगा उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि बगैर लेयर्स के इसके ऊपर रखे बगैर जो है ना हम लोग सेपरेटली बनाएंगे अपने बैच, ताकि हमें दोनों तरीके पता हो कि अगर खुद से भी बनाना हो तो हम लेयर्स मैनेज किस तरह करेंगे, अरेंज किस तरह करेंगे। क्योंकि कॉपी करना किसी चीज़ को के ऊपर तो बड़ा आसान हो जाता है, ये ट्रेसिंग ही है सिंपल। लेकिन साइड पे जब होंगे तो उसकी प्रोपोर्शंस वगैरह का इशू आ जाएगा, वो प्रोपोर्शंस किस तरह सेट करनी है वो। फिर हम लोग एक कैंपिंग साइट जो है ना रात के टाइम की वो बैच है वो बना लेंगे। और एक डिफरेंट किस्म की शेप कोई ले लेते हैं जो डिफरेंट बैच हो हमारे पास। हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। ऐसा करेंगे साथ में ये वाला, ये चीज़ें हम लोग ये वाला लोगो भी बनाएंगे। ये देखेंगे कि ये लोगो क्या किस तरह बनता है और इस लोगो के अंदर क्या चीज़ें अप्लाई होती हैं। अब ये दो डिफरेंट किस्म के जब बैच आप लोगों को बनाने आ जाएंगे ना, फिर फर्दर एक्सपेरिमेंट की बात आती है कि आप कितनी एक्सपेरिमेंट करते हैं, कितना एक्सपेरिमेंट नहीं करते। क्योंकि अब ये वाला सर्कल वगैरह है तो इसके अंदर अब ये जिस तरह टेक्स्ट बेंड होगा इसी तरह आपका ये सर्कल बेंड हो जाएगा। ये चीज़ें फिर सिर्फ प्रैक्टिस की बात रह जाएगी कि कौन कितनी प्रैक्टिस करता है, वरना स्किल्स एंड टूल्स तकरीबन 90% चीज़ों में रिपीट होंगे। जो बाकी 10% है वो फिर थोड़ा सा आपको सोच के खुद से प्रैक्टिस करके यूट्यूब से वीडियोस वगैरह देख के सीखना पड़ेगा। हम लोग अब चलते हैं वापस इस तरफ। यहाँ पे अब ये मेरी शेप है, मैं इसको क्या करता हूँ थोड़ा सा बड़ा इस बार कर देता हूँ। Ctrl+2 का बटन दबाया। सबसे पहले अगेन वही सर्कल, लेट्स सी देखते हैं ये सब कुछ जितना भी है ना हमारे पास सब कुछ हम सब चीज़ें डिलीट कर देंगे। इस इमेज को लॉक किया। मैं क्या करूँगा एक सर्कल बना लूँगा। इस बार हम लोग डम्बेल नहीं बनाएंगे, ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम। हम लोग सीधा सर्कल की तरफ आ जाएंगे। अच्छा अब मैं थोड़ा सा बोलूँगा कम, आप लोगों को चीज़ें इस बार ऑब्ज़र्व भी करनी होंगी। Ctrl+C Ctrl+F का बटन दबाया, लेयर को रीअरेंज कर दिया और इसको अब डिलीट कर देंगे। हम लोग इस बार डिफरेंट तरीका यूज़ करने लगे। मैं ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, पाथ के अंदर ऑफसेट पाथ, ये चीज़ बेशक अपने पास लिख लें, पाथ ऑफसेट पाथ। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, आपको ये वाला पैनल नज़र आ जाएगा जिसके अंदर ऑफसेट पाथ लिखा हुआ है। अब ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली हमारा जो है ना टूल का पैनल है जिसके अंदर ये चीज़ हमें पैनल कंट्रोल वगैरह शो हो रहे हैं। लेकिन ये टूल हमारा करता क्या, ये टूल हमें एक्सेसिबिलिटी देता है, हम लोग कोई भी शेप रीसाइज कर सकें और इक्वल डिस्टेंस के ऊपर रीसाइज कर सकें। मसलन अगर मैंने 50 सर्कल बनाने हैं, मैं हर सर्कल के बीच में कहता हूँ कि 30 पिक्सल का डिस्टेंस हो। मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ से ओके का बटन दबाऊंगा, कलर दूंगा, वापस ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, पाथ। अब नेक्स्ट सर्कल मेरा बनेगा उसका साइज़ भी 30 पिक्सल होगा। दोबारा जाऊंगा ऑफसेट पाथ के अंदर और अब देखते जाएं मैं कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ मैं ऑफसेट पाथ अप्लाई करता जा रहा हूँ और सेम डिस्टेंस के साथ मेरे सर्कल बनते जा रहे हैं। इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कम्प्लीटली एक जितना है।
ये नहीं है कि इनके दरमियान का डिस्टेंस डिफरेंट हो रहा है, और मुझे सिर्फ क्या करना पड़ा है, कलर चेंज करना पड़ा है। अब इलस्ट्रेटर एक इतना प्यारा टूल है कि इसके अंदर जो चीज़ आप सोच सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहेंगे यार काश ये वाला टूल होता, या काश ये वाली चीज़ मैं कर सकता, तो याद रखेंगे वो वाला टूल, वो वाली चीज़ एग्जिस्ट करेगी। आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ ढूंढने की ज़रूरत है। जैसे ही आपने ढूंढ लिया आपका काम आसान हो जाएगा। अब ये मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है, इसका साल का रेवेन्यू बिलियंस ऑफ डॉलर्स है। दुनिया की सबसे बड़ी ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के टूल्स की ये कंपनी है। 1989 या 1990 के अंदर इलस्ट्रेटर स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ पे देख लेते हैं अबाउट इलस्ट्रेटर, सिस्टम इन्फो में नहीं मिलेगा। जनरली यहाँ पे हमें वो इलस्ट्रेटर की सेटिंग्स वगैरह में यहाँ पे देखते हैं अबाउट इलस्ट्रेटर। 1987 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। ये इलस्ट्रेटर का टूल मे बी 1989 में स्टार्ट हुआ था। तब से लेके अब तक ये लोग कंटिन्यूसली इस सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहे हैं। अब देखिए, अगर आप बाज़ार के अंदर जाए ना, तो आपके पास मैं कहता हूँ कि कोई जानने वाला रिश्तेदार या बंदा या बिजनेसमैन मिल जाए, तो उससे पूछेंगे हाँ भाई आपने कब और कितने का बिज़नेस स्टार्ट किया, किसी बड़े प्लाजे वाले से बात कर लें तो वो आपको बताएगा भाई जी कि आज से 20 साल पहले मैंने जो है ना रेडी से शुरू किया था, और अब जो है ना मैं प्लाज़ों का मालिक हो गया हूँ, ठीक। अब सिमिलरली देखें कि 20-25 साल बाद आम रेडियो वाले बंदे मालिक पहुँच जाते हैं, और ये मजाक की बात नहीं है। हमारे अपने मेरे शहर के अंदर जो है ना अभी वन ऑफ द बिगेस्ट जो आपको मिलेंगे ना बिज़नेस ऑनर्स, उनके दादा ने काम शुरू किया था जब वो रेडी पे जुराबें बेचते थे। अभी कपड़ों की उनकी सबसे बड़ी मार्केट है, और इंडिया से उनके कपड़े आते हैं। सिमिलरली हमारे पास ये इलस्ट्रेटर का टूल हो गया कि मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी हर साल इस टूल को एडिट कर रही है, तो ये कितना बड़ा टूल होगा ये मैं और आप सोच सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास कितनी ज़्यादा ऑप्शंस हो सकती हैं काम के रिलेटेड, ये भी मैं और आप सिर्फ सोच सकते हैं। आप देखें, ये मुझे तकरीबन 5 मिनट का टाइम लग गया ये वाला सर्कल बनाने में। ये इस सर्कल के अंदर क्या इशू आ रहा है कि इसका साइज़ डिफरेंट है। वो साइज़ डिफरेंट इस वजह से है कि मुझे जब यहाँ पे पहला सर्कल बनाना था ना, वो 30x30 पिक्सल होना चाहिए था। अगर मैं इसको यहाँ पे ला के रखूँ, ठीक है, और इस सर्कल से अब मैं चीज़ शुरू करूँ ना, अगर इसको एडिट करना मैं कहूँ मैं शुरू करता हूँ, तो फिर जाके ये प्रॉपरली मेरे वो शुरू से जितनी भी सारे के सारे सर्कल्स के दरमियान का डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बराबर जाएगा। लेकिन चूँकि हम लोगों ने वो स्टार्ट में साइज़ का ध्यान नहीं रखा था, वो उस वजह से डिफरेंस आया। बाकी ये जितने भी सर्कल्स हैं इनका साइज़ बराबर है, डिस्टेंस बराबर जा रहा है। साइज़ तो बराबर नहीं है, लेकिन जो इनके बीच के डिफरेंस है वो 30 पिक्सल का। और ये देखने में इतने मज़े का अब ये कलर बना हुआ है, दिल का रहा बंदा बैठ के इसको देखता रहे। मैंने इतना ज़्यादा बनाना नहीं था, मैंने मैक्सिमम इधर तक 4-5 रिंग्स बनाने थे, लेकिन वो कलर इतने मज़े के ये शेड्स बनते गए ना कि आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ, और मैंने वो कहानी आप लोगों को सुना दी। तो इस तरह ये है कि प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सी चीज़ें आप बना सकते हैं। अब मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, Ctrl Z का बटन दबाते हैं। Ctrl Z का बटन दबाया, देखें सारे के सारे हमारे सर्कल्स पीछे की तरफ जा रहे हैं, और Ctrl+Shift+Z का बटन दबाया तो सारे सर्कल वापस आ जाएंगे। आपके सिस्टम्स में अप टू 50 पॉइंट्स तक का ये चीज़ हो सकती है। मेरे ख्याल से अप टू 100 की ऑप्शन उन्होंने दी हुई है।
ये सारी चीज़ मैटर करती है आपकी रैम के ऊपर। अब एक सर्कल डिलीट कर दूंगा, एक सर्कल रहने दूंगा, ऑब्जेक्ट में जाके ऑफसेट पाथ बनाऊंगा। ऑफसेट पाथ बना के मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे सेट करूंगा, ब्लैक लेयर कर दूंगा और इसको मैं सेंड टू बैक अगेन कर दूंगा। Ctrl+2 का बटन दबा दिया। अब सेंड टू बैक ना भी करें, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अच्छा लेट्स से मैं कहता हूँ मैं इसको सेंड टू बैक के बगैर देखता हूँ क्या ये चीज़ हमारी बन सकती है। मैं दोबारा ऑफसेट पाथ बनाता हूँ और मैं इसको वाइट कलर दे देता हूँ। ओके किया, वाइट कलर दे दिया। फिर दोबारा ऑफसेट पाथ बनाऊंगा, ओके किया। अब कलर ऑफ करूंगा। देखिए अब मुझे क्या मसला आ रहा है कि मैंने ऑफसेट पाथ दिया और यहाँ पे मुझे साइज़ को छोटा बड़ा करके प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा। अच्छा यहाँ पे मेरी ब्लैक लेयर पूरी हो रही थी और इसको यहीं पे रहने देते हैं। फिर अगेन ऑफसेट पाथ, आपकी बार लेयर हमारी इसके बराबर होनी है। मेरी तरह जज्बाती हो के रीसाइजिंग नहीं करना कि सर्कल बड़ा हो जाए और फिर आपको छोटा करना पड़े। और फिर हम क्या कर सकते हैं, इस लेयर को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। सर्कल्स का साइज़ चेंज किया, करैक्टर के पैनल में जाके इसकी वी स्पेसिंग ज़्यादा कर दी और हमारे सर्कल बन जाएंगे। अब सर्कल बन गए, मैं इसको ऑफसेट पाथ देता हूँ और ऑफसेट पाथ हमारा हमें इस लेयर का देना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखिए वो मसला आ रहा है कि ये डॉट्स वाली लेयर है, उसका ऑफसेट पाथ एक अलग चीज़ आ जाती है। और अब अगर मैं ऑफसेट पाथ देता हूँ तो मेरी वो जो ब्लैक सर्कल्स हैं वो गायब हो जाएंगे। उनको ऊपर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा, रेंज में जाके ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे, सबसे ऊपर वाली लेयर में आ जाए, सो दैट अब जो भी सर्कल जो कुछ भी नीचे होता रहे उसका फ़र्क हमारे डॉट्स के ऊपर ना पड़े। अब ऑफसेट पाथ दोबारा, और मैं क्या करूँगा, इधर एक रख लूँगा सर्कल। अच्छा कलर ऑफ कर दिया इसका, ऑफसेट पाथ दोबारा दिया और इसको जो है ना दोबारा यहाँ पे सेट कर दिया, ओके हो गया। अब की बार मैं टेक्स्ट वगैरह नहीं लिखने लगूँगा, ये थोड़ा सा सर्कल वगैरह इशू है वो हम लोग सेट कर लेंगे। मैं पाथ ऑफसेट पाथ और मैं क्या करूँगा, इस लेयर को यहाँ पे ओके कर दूँगा। सर्कल्स अनइवन है, इस वजह से जो है ना हमें बार बार ऑफसेट पाथ सेट करना पड़ रहा है। वाइट लेयर, अब इसके ऊपर ये ब्लैक लेयर है, ब्लैक लेयर को हमने कलर नहीं था दिया। और इसके बाद हमारा लास्ट जो है ना ऑफसेट पाथ आएगा और इसको हम लोग ब्लैक लेयर कर देते हैं, रेड कलर पहले किया ताकि हमें जिग जैग वगैरह शो हो। इसके बाद हम लोग स्मूथ किया, यहाँ पे भी ये चीज़ हमारी परफेक्टली फिट हो सकती है, लेकिन जो है ना कि ये एग्जैक्टली सिमिलर जिस तरह के इसके हैं ना, एक मिनट, जिस किस्म के इसके एजेस हैं उनके अकॉर्डिंगली बिल्कुल एग्जैक्टली आपके पास चीज़ आ सकती है। लेकिन उसमें क्या मसला होगा कि हमारा जो है ना टाइम कंज्यूम होगा। आपके पास अगर टाइम है, आप 10 15 20 मिनट दे के या 5 मिनट, वैसे एवरेज 5 मिनट लगते हैं, नए बंदे को थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर इजी चीज़ हो तो विद इन सेकेंड्स या 1-2 मिनट के अंदर भी ये चीज़ हो सकती है। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आप लोग किस तरह काम करें और आपको कितना टाइम लगता है या आप कितनी तेज़ी से काम कर सकते हैं। अब ये देखिए, अब ये इसके अंदर लेयर मैं ओपन कर लेता हूँ डॉट्स की,
डॉट्स वाली लेयर हमारी ख़राब हुई हुई है। मैं डॉट्स वाली लेयर को सेट करता हूँ, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा डॉट्स ऐड कर देते हैं, इसका साइज़ कम करेंगे, साइज़ ज़्यादा कर देते हैं, लेकिन इसका क्या है, वी स्पेसिंग हम थोड़ी कम कर देते हैं। वी स्पेसिंग बहुत ज़्यादा दे दिया हमने। और इस तरह हम लोग अपने डॉट्स सेट कर सकते हैं। ये वाली लेयर अगर इसको मैं रीअरेंज करके छोटा करूं तो ये वाली ऑप्शन भी हमारे पास आ जाती है। अगर इस लेयर को मैं बड़ा करूं हमारे पास ये वाली ऑप्शन आ जाएगी। अब ऑन टॉप ऑफ दैट आप हमारे पास क्या आता है कि मैं कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करूं और इस लेयर को मैं क्या करूं, मैं डिफरेंट कलर करना चाहूँ तो ये देखिए हमारे पास इस तरह डिफरेंट शेप्स वगैरह भी बन सकती हैं। अगेन वेरिएशन कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करती है, वेरिएशन आप किस तरह करना चाहते हैं, किस तरह नहीं करना चाहते। अब यहाँ पे ये जो प्लस का डॉट साइन शो हो रहा है, ये प्लस का साइन शो कर रहा है कि हमारे पास एडिशनल टेक्स्ट या डिज़ाइन है जो शो नहीं हो रहा है। ये टेक्स्ट का बेसिकली साइन आता है कि एडिशनल टेक्स्ट है हमारे पास, लेकिन साइज़ की इशू की वजह से वो शो नहीं कर पा रहे। एक्सपेंड करूँगा अगर मैं तो ये एक्सपेंड जो वो प्लस का साइन है ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि शेप अब अपनी ओरिजिनलिटी लूज़ कर चुकी है, हम इस चीज़ को एडिट कर चुके हैं। अब यहाँ पे आपके ऊपर आता है, मैं कहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पॉट के ऊपर मैं वाइट कलर करता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ जी कि मैं डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म से जो है ना जिगजैग देना चाहता हूँ। यहाँ पे आप दे सकते हैं, आप कहते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करके मैं एक और लेयर बना के उसको जिगजैग ऑफ किया। मैं उसको क्या करता हूँ, ट्वीक करना चाहता हूँ। ट्वीक करेंगे आप देखेंगे आपकी शेप अजीब व गरीब किस्म की हो जाएगी। ट्वीक के बजाय अब इसका कलर ब्लैक कर देते हैं, या यस ब्लैक करेंगे। वाइट इसके पीछे एक और लेयर देनी पड़ेगी, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, वाइट लेयर देनी पड़ेगी हमें, ताकि ये हमारे पास ब्लैक जो कुछ भी इफ़ेक्ट हो वो शो। अब यहाँ पे इफ़ेक्ट के अंदर मैं जाके कहता हूँ कि ट्विस्ट कर देते हैं। मैं ट्विस्ट करना शुरू करता हूँ। अच्छा, ये ट्विस्ट सर्टन शेप्स के ऊपर अप्लाई होता है, इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा। मैं इसके बजाय रैप आर्क ले लेता हूँ। अब ये आर्क देखें, ये बड़ी डिफरेंट किस्म की चीज़ आ जाएगी। ये आर्क वगैरह ये सारी चीज़ें आर्क के रिलेटेड भी एक असाइनमेंट है मेरे पास, वो चीज़ हम लोगों ने पढ़नी है। मैं आर्क के बजाय वेव करूँगा। अच्छा, ये अब ये जो इशू आया था ये दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, आई होप सो ये इशू हमारे पास आएगा। अब ये इशू आ रहा है, मुझे लगा था ट्विस्ट के अंदर भी हो सकता है ये इशू आया हो कि यहाँ पे मैं चीज़ें अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन चीज़ें शो नहीं हो रही, चेंज शो नहीं हो रहे। सर्टन टाइम देखिए, आपका मोबाइल ख़राब हो जाता है, लैपटॉप ख़राब हो जाता है, हम खुद बीमार हो जाते हैं, हमारे में मसले आ जाते हैं। सिमिलरली ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर भी कभी कभी मसला कर जाता है कि आप कोई चीज़ कर रहे होते हैं, हो रही होती है लेकिन शो नहीं हो रही होती। आप ओके का बटन दबाएं, आपको रिज़ल्ट शोना शुरू हो जाता है। चलें ट्विस्ट भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं कि क्या ट्विस्ट हमारा हो रहा था। सॉरी, मेरे हाथ से मैंने कुछ सेलेक्ट नहीं था किया हुआ। नहीं, हमारा ट्विस्ट नहीं अप्लाई हो रहा था, जबकि ट्विस्ट अप्लाई होना चाहिए। मुझे फिर एक बार चेक कर लेने दें कि क्या इशू आ रहा है, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में। अब ये स्केयर के ऊपर अप्लाई हो रहा है मेरे हाथ से, शायद ये एक्चुअली एंगुलर चीज़ है जिसकी वजह से मे बी सर्कल के ऊपर ये अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि सर्कल का जो एंगल है वो ऑलरेडी वो 360 डिग्री के ऊपर है, तो वो सर्टन एंगल के ऊपर इसको ट्विस्ट नहीं कर पा रहा। हमारा जो इशू आ रहा होगा ना वो इस वजह से आ रहा होगा। यस, यही रीज़न है। और देखिए, इशू आया मुझे, मैं बैठा एक्सपेरिमेंट किया चीज़ें और मुझे इशू समझ आ गया।
लाजमी नहीं हर चीज़ आप लोगों को ऑलरेडी पता हो, लेकिन ज़िद करके बैठ जाना कि भाई मुझे आता है, ये चीज़ गलत हो रही है, या फिर आप कहें कि भाई मुश्किल है, कौन इतना टाइम ज़ाया करे, कौन इस चीज़ को सर्च करे, इस चीज़ को सर्च करने का क्या फ़ायदा, और आप छोड़ दें तो सरासर आपका नुकसान है। अब वैसे ही मैं देखना चाहता हूँ, एक्सपेरिमेंट की बात है भाई, ये इसके ऊपर अगर मैं ट्विस्ट करता हूँ तो भाई ये क्या इफ़ेक्ट होगा इसका ट्विस्ट का। ठीक है, मैंने इसको ट्विस्ट किया। अब ये देखें ट्विस्ट के बाद क्या हुआ, मेरी शेप एक डिफरेंट तरीके पे हो गई। मतलब जिस तरह वो लेयर्स टाइप की चीज़ नहीं आती, लेयर पानी की वेव, तो ये वेव टाइप का काम हो गया इसके ऊपर। अब मैं नीचे वाली लेयर के ऊपर ट्विस्ट देना चाहता हूँ तो स्लाइटली डिफरेंस आ जाएगा अब हमारे लोगों के अंदर। अब ये चीज़ शो हो रही है भाई कि ये पहले वाला डिज़ाइन और ये वाला डिज़ाइन हमारा डिफरेंट हो चुका है ऑलरेडी। मैं अगर क्या करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ़ करता हूँ और एक और लेयर बनाता हूँ, उसको कलर चेंज करता हूँ, तो अब वो चीज़ हमारी एक डिफरेंट डिज़ाइन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अब ये स्लाइटली छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, स्लाइटली माइनर चेंज हैं आपके डिज़ाइन के अंदर, लेकिन जब ये काम कर रहे होंगे, आप पढ़ रहे होंगे, आपको पता चलेगा कि ये छोटे छोटे से चेंज पूरी डिज़ाइन की दुनिया बदल देते हैं। इंशाल्लाह जब ट्रांसफॉर्म का टूल पढ़ेंगे आपको अंदाज़ा होगा कि ये एक एक एंगल कितना कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, कितनी ज़्यादा हमें शेप्स दिला सकते हैं। आज के लिए हमारा इतनी पहला लेक्चर जो है ना, इस लेक्चर के पहले सेक्शन में आपने जो है ना सर्कल्स बना के उनकी लेयर्स एडजस्ट करना सीखा। सेकंड सेक्शन में आप लोगों ने जो है ना, सेकंड सेक्शन के अंदर हम लोगों ने सीखा कि ऑफसेट पाथ के थ्रू ये शेप किस तरह अपनानी है। थोड़ा सा स्लाइटली हम लोगों ने इफ़ेक्ट्स को भी पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मज़ीद इफ़ेक्ट्स को टच करेंगे, और फिर एक हमारा प्योर सेक्शन आ जाएगा लेक्चर, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे ही इफ़ेक्ट्स। तो प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके करते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।